मेरी तरफ से छात्र छात्राओं को बहुत बहुत नमस्कार और आज का दिन आपके लिए शुभ हो। ईश्वर से इसी प्रार्थना के साथ मैं शुरू करता हूँ आज की वर्कशीट नंबर 41, विषय हिंदी, कक्षा 10 और कविता का नाम है कन्यादान और तारीख हमारी है 7/10/2020। कन्यादान का एक हिस्सा हमने कार्यपत्रक यानी वर्कशीट 38 में भी पढ़ा था, जिसमें एक माँ यानी कि आप कह सकते हैं कि कवि कविता के माध्यम से एक माँ का दुख बता रहा है कि विदा करते समय, विवाह के समय उसका दुख कितना बड़ा होता है, जिसे कोई समझ नहीं सकता। जिसमें वो बता रहा है कि लड़की बड़ी तो हो रही है, लेकिन दुनियादारी वाली समझ उसमें नहीं है, उसे आने वाले दुखों का नहीं पता है। इन्हीं सब के बीच एक माँ अपना कर्तव्य और फ़र्ज़ निभाती हुई अपनी बेटी को कुछ सीख दे रही है। तो आइए आज के कार्यपत्रक यानी वर्कशीट में हम उन चंद पंक्तियों के माध्यम से ये समझने का प्रयास करते हैं कि एक माँ अपनी बेटी को विवाह के समय, विदा करते समय क्या सीख दे रही है, विवाह से पहले क्या सीख दे रही है कि वो दूसरे घर जाएगी तो किन बातों का उसे ध्यान रखना चाहिए। इस कविता का महत्व, कन्यादान नामक कविता का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये जो माँ है, अन्य पुरानी माँओं से हटकर कुछ नई और अलग सीख दे रही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें समझना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं हम पंक्तियों को। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन हैं स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो इन पंक्तियों का भावार्थ यानी अर्थ समझने से पहले हम शब्दों के अर्थ को भी समझ लें। रीझना का मतलब मन ही मन प्रसन्न होना, खुश होना। आभूषण मतलब गहना, शाब्दिक मतलब शब्दों का, भ्रम मतलब धोखा। तो आइए इन पंक्तियों का क्या अर्थ है हम जानते हैं। स्क्रीन पर हमारा अर्थ है और इसको हम समझने का भी प्रयास करेंगे। भावार्थ है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ऋतुराज ने उस माँ का वर्णन किया है जो विदाई के समय अपनी बेटी को नसीहत दे रही है, यानी सलाह दे रही है कि उस ससुराल में किस तरह रहना है और किस तरह नहीं। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को बोलती है कि अपनी सुंदरता पर कभी इतराना नहीं, क्योंकि पारिवारिक जीवन की पारिवारिक जीवन को सही तरह से चलाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा हमारे गुण काम आते हैं। फिर माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए हैं, ना कि जलने के लिए। अर्थात बेटी को यह कहना चाह रही है, बेटी को यह कहना चाह रही है कि अपनी जिम्मेदारियों को अच्छा निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत सहना। उसके बाद माँ कहती है वस्त्र आभूषण के मोह में कभी मत पड़ना। यह केवल एक बंधन है जिसमें कभी भी नहीं बंधना चाहिए। इसके चक्कर में बसा बसाया संसार भी उजड़ जाता है। आगे माँ कहती है, बेटी को कह रही है कि अपने आप को किसी के सामने दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना और ना ही अपनी निर्बलता किसी के सामने आने देना। इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अपने भीतर नारी के
सभी गुण बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी निर्मल और असहाय मत दिखाना। तो आपने देखा, यहाँ कवि ने व्याख्या के माध्यम से, अपनी पंक्तियों के माध्यम से ये बताना चाहा है कि एक माँ जो सीख दे रही है कि ससुराल में रहना, किस तरह से रहना है और किस तरह से नहीं, और नसीहत दे रही है कि कभी भी अपनी सुंदरता पर मत इतराना, घमंड मत करना, क्योंकि सांसारिक जीवन यानी परिवार को चलाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा हमारे गुण काम आते हैं, हमारी क्वालिटीज़ काम आती हैं। माँ फिर अपनी बेटी को बताती है कि जो रोटियां हैं वो आग से सेकी जाती हैं और आग में खुद को जलाया नहीं जाता है। अर्थात वो कहती है कि बेटी को कहना चाह रही है कि जिम्मेदारियां निभाना, उससे मत भागना, मगर किसी का अत्याचार, जुल्म मत सहना। उसके बाद माँ ये भी समझाती है कि ज्वेलरी यानी कि आभूषण, गहने केवल एक भ्रम है, शब्दों की तरह धोखा है, बंधन है, जिसमें कभी भी बंधना नहीं चाहिए। इन वस्त्र और गहनों के लालच में नहीं आना चाहिए। इसके चक्कर में बसा बसाया घर भी बर्बाद होता है। क्योंकि आपने देखा ही होगा, समाज में इतनी घटनाएं घटती हैं जलाए जाने की, मारे जाने की, लालच में, कभी सोने चांदी के लालच में घर बर्बाद हो जाते हैं, कभी सुंदरता के चक्कर में घर बर्बाद हो जाते हैं। तो माँ एक प्रामाणिक और ऐसी सलाह दे रही है, व्यवहारिक, जो कि अलग हटकर है, बिल्कुल अलग हटकर है। तो लड़कियों के लिए, मेरी बेटियों के लिए सलाह यही है कि वो कभी भी उन चीज़ों से दूर रहें जो परिवार को, जीवन को नष्ट करते हैं। आगे माँ कहती है कि आपको किसी के सामने दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना, यानी अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत दिखाना, और ना ही अपनी निर्बलता यानी कमज़ोरी को किसी के सामने आने देना, क्योंकि इस संसार में सभी लोग कमज़ोर जो होता है उसी पर अत्याचार करते हैं, उसी को दबाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अपने भीतर जितने भी नारी के गुण हैं उनको बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कमज़ोर, निर्बल, असहाय मत दिखाना, माँ ये कह रही है। उम्मीद है आपको ये व्याख्या समझ आई होगी, क्योंकि ज़माना बदल गया है। हमें अपनी बेटियों के प्रति, अपनी बहनों के प्रति, अपनी माँओं के प्रति अपने व्यवहार को अच्छा रखना है। हम आज अपनी बेटी और बहन को सम्मान देंगे तो वही सम्मान जब आप विदा करेंगे अपनी बहन को, बेटी को दूसरे घर के लिए, तब वो भी किसी घर की बहू बनेगी, और उन गुणों, उन सीख को, उस सम्मान को जो आप अपने घर में दे रहे हैं वही वहाँ भी उसको मिलेगा। तो कोशिश करें कि हम अपनी बहन बेटियों को वही सम्मान दें जो हम अपने लिए चाहते हैं, उसे कमज़ोर ना बनाएं। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, माँ ने अपनी बेटी को क्या सीख दी? आइए देखते हैं इसका क्या उत्तर है। उत्तर आपकी स्क्रीन पर है कि एक माँ अपनी बेटी को क्या सीख देती है, यानी माँ ने अपनी बेटी को क्या सीख दी। तो हमारा उत्तर है कि माँ ने अपनी बेटी को निम्नलिखित सीख दी: अपनी सुंदरता पर कभी नहीं रीझना या खुश होना। जिस पानी में झांककर उसे अपनी परछाई दिखाई देती है, उसकी गहराई को वह भली भांति जान ले, कहीं वहीं उसके लिए जानलेवा सिद्ध ना हो जाए। वातावरण के प्रति सचेत रहे, यानी कि माहौल कैसा है, अच्छा है कि बुरा है। दूसरा है, वस्त्र आभूषण के लालच में कभी मत आना। नारी सुलभ गुण बनाए रखना, पर कमज़ोर मत पड़ना। अंतिम कहती है, आग को उपयोग रोटी पकाने के लिए करना, अपने को कभी आग में जलाने के लिए
मत करना। तो यानी वही बात जितनी भी सीख उसने दी कि अपनी सुंदरता पर घमंड मत करना, गहने आभूषण के लालच में मत आना, जो स्त्री के गुण होते हैं, नारी के गुण होते हैं, उनको बनाए रखना, लेकिन कभी किसी के सामने कमज़ोर मत पड़ना, अत्याचार का विरोध करना। ये सब सीखें एक आधुनिक और नई माँ अपनी बेटी को दे रही है कविता कन्यादान में। तो आइए बढ़ते हैं अब दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की की तरह दिखाई मत देना। उत्तर है, माँ ने अपने जीवन का अनुभव था, यानी माँ को अपने जीवन का अनुभव था, लड़की होना पर लड़की की तरह मत दिखाई देना। यह माँ ने इसलिए कहा जिससे उसकी बेटी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सके और अत्याचार का शिकार ना हो पाए। यानी कि लड़की होना पाप नहीं है, एक वरदान है। आज लोग समझ रहे हैं, तो इसलिए अपनी माँ बेटी का सम्मान करें। इसलिए माँ कहती है कि लड़की होना लेकिन कमज़ोर मत दिखाई देना। लड़की होने का मतलब कमज़ोर नहीं होता है और अत्याचार का शिकार ना हो पाए, इसलिए विपरीत उल्टी परिस्थितियों में सामना करना। तो आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपकी दृष्टि में माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों ज़रूरी समझा होगा? देखते आइए इसका उत्तर क्या है। यह हर माँ का कर्तव्य होता है कि ससुराल भेजने से पहले उसे अच्छे बुरे की सीख दे। माँ अपने इसी कर्तव्य का पालन कर रही है और अपनी बेटी को नसीहत दे रही है, सचेत कर रही है। तो इसीलिए अपनी बेटी को एक माँ ने सचेत करना ज़रूरी समझा, अच्छे बुरे की सीख दी, नसीहत दी, ताकि भविष्य का मुकाबला सामना वो कर सके। तो आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। स्क्रीन पर है हमारा चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न का उत्तर भी हम जान लेते हैं। पद्यांश के आधार पर भाव स्पष्ट कीजिए। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो इसका हमारा उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ यह है कि माँ अपनी बेटी को कहना चाह रही है कि अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी का अत्याचार मत सहना। ससुराल द्वारा अत्यधिक शोषण के कारण बहुएं शोषण से मुक्ति पाने के लिए स्वयं को आग के हवाले करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती हैं। इसलिए माँ ने कहा, आग रोटी सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो माँ ने जो सीख दी है कि आग रोटी सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, जिम्मेदारियों को निभाना लेकिन अत्याचार मत सहना, ऐसा माँ कहती है। क्योंकि आपने देखा ही है आजकल हालात कैसे हैं, इतना तंग और परेशान कर दिया जाता है कि मजबूर होकर, कमज़ोर होकर वो अपने आप को आत्मदाह यानी जला लेती है। तो माँ कहती है जिम्मेदारियाँ निभाना अच्छी बात है, लेकिन इतना कमज़ोर मत होना कि तुम जला दी जाओ। अपनी रक्षा तुम्हें मजबूती के साथ करनी है। तो आइए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। पांचवा और अंतिम प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। ये एक गतिविधि है जो आपके लिए है। आपको अपनी सोच और समझ से इसका उत्तर लिखना है। फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ उदाहरण के तौर पर इसका उत्तर लिख दिया है। कल्पना कीजिए यदि आप लड़की की माँ होते तो विवाह के समय लड़की को क्या क्या सीख देते। तो यहाँ उत्तर है कि यदि मैं लड़की की माँ होती तो उसको मैं यही सीख देती, कभी भी अत्याचार मत सहना, मगर बड़ों का सम्मान हमेशा करना, अपनी कमज़ोरियों को दूर करना और गुणों पर ध्यान देना, सबसे मिलकर प्रेम से रहना और अपने आत्मसम्मान का भी ध्यान रखना, यानी कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा करना। चाहे कुछ हो जाए, कमज़ोर ना हो जाए, उसका ध्यान रखना, डटकर मुकाबला करना है, चाहे परिस्थितियाँ
कैसी भी हो, समय कैसा भी हो, कमज़ोर मत पड़ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी वर्कशीट, आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वर्कशीट आपको समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए शुभकामनाएं मेरे प्रिय विद्यार्थियों।